जय बजरंगबली दोस्तों, मैं प्रभजोत एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस प्रकार घर में रहकर भी लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ये विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के जीवन से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मुझे निरंतर व्हाट्सएप पर मैसेजेस मिल रहे हैं, आप लोगों के कॉल्स भी मुझे आ रहे हैं। बहुत से लोगों के आज की डेट में यही प्रश्न है कि गुरुजी, हम किस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि हम ब्रह्मचर्य को पूरा करने का संकल्प भी लेते हैं तो किसी प्रकार किसी कारण से कुछ ही दिनों में ये संकल्प अपने आप टूट जाता है, खंडित हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आप लोगों के प्रश्नों के आधार पर ही आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के ऊपर जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत से लोगों ने अनगिनत वीडियोस बनाई हैं। कई किताबों में भी ब्रह्मचर्य के ऊपर कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन मैं सिर्फ सच्चाई में यकीन करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने ही जीवन की सच्चाई बताऊंगा कि किस प्रकार मैंने इन सब चीज़ों की शुरुआत की थी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जानकारी देने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो गृहस्थ जीवन में नहीं है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य बहुत सी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहला है आपका आहार, कि आप किस प्रकार का भोजन करते हैं। क्या आप सात्विक भोजन करते हैं या आप तामसिक भोजन करते हैं। दूसरा है आपकी सोचने की शक्ति, क्या आप एक अच्छी सोच के इंसान हैं या आपकी सोच गलत है। तीसरा है आपका सुबह से लेकर रात तक का जो समय है, जो आपके पूरे दिनचर्या का जो कार्य है, उसे आप किस प्रकार निभाते हैं। चौथा है कि आप किस प्रकार से अपनी नींद पूरी करते हैं। यदि आप समय से सोएंगे और समय से उठेंगे तो भी आप ब्रह्मचर्य का पालन बखूबी रूप से कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वो लोग क्या करें। दोस्तों, सबसे पहला आता है आपका आहार। अगर हम तामसिक भोजन करेंगे, दोस्तों तामसिक भोजन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। खासकर जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन्हें तो तामसिक चीज़ों से दूर रहना होता है, जैसे कि मांस मदिरा, अंडा, और उसके बाद आता है प्याज लहसुन, उसके बाद तेज़ मसालेदार चीज़ें। दोस्तों, ये सारी तामसिक चीज़ें होती हैं। यदि हम तामसिक चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो इन सब चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में एक तामसिक ऊर्जा जागृत हो जाएगी। अब तामसिक ऊर्जा जब हमारे शरीर में आएगी तो हमारा मन जो है वो विचलित होगा और इसकी वजह से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ेगी जो नहीं बढ़नी चाहिए। और उस गर्मी के बढ़ने से जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो ठीक हमारे लिंग के बीचों बीच विराजमान होता है, वो इस कदर जागृत हो जाएगा, इस कदर एक्टिवेट हो जाएगा कि हमारी जो बुद्धि है, जो हमारे मन के विचार हैं, वो हमें गलत दिशा में ले जाने लगेंगे। हमारा जो मन है वो भोग विलास की तरफ आकर्षित हो जाएगा और उसके बाद इंसान अपने आप को काबू में नहीं रख सकता। हमेशा ही उस इंसान का दिमाग और दिल भोग विलास की तरफ ही आकर्षित रहेगा और ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को सपने में भी ऐसी गलत चीज़ें ही दिखाई देती हैं जिसके रहते उसे स्वप्न दोष हो जाता है, या सोचते सोचते ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बैठे बैठे ही उसका शीघ्र पतन हो जाता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की जो ऊर्जा है, जो तामसिक ऊर्जा है, वो मूलाधार चक्र में ही ब्लॉक होकर रह जाती है और सारी उम्र ही ऐसा व्यक्ति ये सब चीज़ें करता रह जाता है। तो दोस्तों, हमें तामसिक भोजन नहीं करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें सात्विक भोजन में किन किन चीज़ों को खाना है ताकि हमारा ब्रह्मचर्य लंबे समय तक चलता रहे। दोस्तों, आप सात्विक भोजन में दाल रोटी का सेवन कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जो दाल है वो पतली हो, जितनी दाल पतली होगी उसे पचने में आसानी होगी। आप खिचड़ी खा सकते हैं। आप देसी घी का सेवन कर सकते हैं जो शुद्ध हो, जो गाय का शुद्ध देसी घी होता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। आप फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, कच्ची सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, सैलेड के रूप में आप उन्हें खा सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें सात्विक रूप में आती है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो इस प्रकार ही सात्विक भोजन कर कर ही लंबे समय तक ब्रह्मचर्य को पूरा करते थे। अब दोस्तों, यदि आप भी
ब्रह्मचर्य को पूरा करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी संसार के सारे सुखों का त्याग करना होगा। सबसे पहले है आपकी नींद। यदि आप सुबह उठकर 4 बजे गुनगुना पानी पीते हैं तो जो आपके शरीर में वात का जो प्रकोप है, जो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो मल मूत्र का जो प्रेशर है, वो नियंत्रण में आ सकता है। उसके बाद आप इजीली मल मूत्र का त्याग कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को सूर्य नमस्कार करना है। अब दोस्तों, सूर्य नमस्कार कई लोग सूर्य को जल देकर करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको व्यायाम करना है। आपको कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करनी है, आपको कुछ स्किपिंग करनी है और इसके साथ साथ आपको मेडिटेशन करनी है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें खुले आसमान के नीचे होंगी। यदि आप लोगों के पास छत है तो आप छत पर चटाई बिछाकर ये सब चीज़ें कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह के वक्त किसी पार्क में जाकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमें अपने पूरे दिन में, अपने जीवन में और अपने दिनचर्या में कैसे कैसे कार्य करने चाहिए, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। सुबह जब हम उठते हैं तो उठते ही हमारे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं कि आज ये करना है, आज ये करना है। उन सब चीज़ों को काबू करने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं और आप सात्विक भोजन करते हैं तो इन सब चीज़ों को करने के बाद आप अपनी बुद्धि को भी स्थिर कर सकते हैं। जो आपके मन में जो विचार आते हैं गलत, कई लोगों ने मुझे यही बोला कि गुरुजी, हम लोगों के मन में गलत गलत विचार आते हैं, यदि हम पूजा भी करने बैठते हैं तो भी हमारे मन में, हमारी बुद्धि में गलत विचार आते रहते हैं और पूजा में भी ध्यान नहीं लगता। तो दोस्तों, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आप लोग प्याज लहसुन का सेवन करते हैं। इसी की वजह से आपके जो शरीर में थोड़ी बहुत जो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा गलत दिशा की ओर आपको लेकर जाती है, इसलिए आपके मस्तिष्क में गलत विचार आने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग पाठ पूजा करते हैं उन लोगों को भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक चीज़ों में आता है। जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो लोग प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते, वो बिल्कुल सात्विक रहते हैं। अब दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें अंडरवेयर नहीं पहनना चाहिए, उन्हें लंगोट पहनना चाहिए। दोस्तों, लंगोट पहनने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि आप लोग लंगोट बांधते हैं तो वो भी बहुत सही है, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। प्राचीन काल में जो गुरुकुल हुआ करते थे उस दौरान गुरु की देखरेख में ब्रह्मचर्य का अखंड पालन कराया जाता था और जितने भी शिष्य हुआ करते थे वो सब लोग लंगोट ही बांधा करते थे। दोस्तों, लंगोट पहनने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लंगोट कौन बांधता है और कौन आज तक सफल हुआ है ब्रह्मचर्य को पालन करने में, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आपका ध्यान उस तरफ जा रहा होगा। श्री हनुमान जी ही हैं आज की डेट में जो अभी तक इस वक्त भी युगों युगों से इस प्रथा को चलाते आ रहे हैं। दोस्तों, उनसे बड़ा ब्रह्मचारी आज के समय में कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग उनके ही नक्शे कदमों पर चलिए। जैसे वह सब सिखलाते हैं कि हमें किस सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे हमें तामसिक भोजन नहीं करना, हमें नशे से दूर रहना है। दोस्तों, नशा चाहे सूखा हो चाहे गीला हो, नशा नशा होता है। हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और औरतों से, दोस्तों, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना होता है, तभी आप अपने जीवन में लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप पूरे दिन में अच्छे लोगों की संगत कीजिए। आप अकेले मत बैठिए घर में। कभी भी आप लोग ये देखेंगे, जब भी आप अकेले बैठेंगे घर में, आपके दिमाग में गलत विचार आने लगेंगे। तो कोशिश कीजिए आप अपने सारे परिवार के साथ बैठिए या अपने आप को बिजी रखिए, ताकि आपका जो माइंड है वो गलत दिशा में ना जाए, आपका माइंड हमेशा डाइवर्ट रहे दूसरी चीज़ों की ओर। कोशिश कीजिए कि आप अच्छे लोगों की संगत कीजिए, अच्छे लोगों की वाणी सुनिए। दोस्तों, इसके साथ साथ आप भक्ति भी कीजिए। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उस वक्त आप हनुमान जी का पाठ कीजिए। ये सब चीज़ें आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यदि कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों में नया है और वो ये सब चीज़ें करने के लिए सोच रहा है, तो सबसे पहले उसे अपने आप को काबू में करना होगा। अपनी जो बुद्धि है, जो उसका जो मन है, जो उसके अंदर के विचार हैं, उन सब चीज़ों को काबू में करना होगा। और वो सब चीज़ें कैसे काबू में होंगी? सबसे पहले आप लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बताया,
आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन जो लोग करते हैं हमेशा ही उन लोगों के मन में गलत विचार आते रहते हैं। तो आप लोगों को तामसिक भोजन नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आप लंबे समय तक बिना कुछ करे, बिना किसी हरकत को करे, आप ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक कर सकें। जैसे कुछ लोगों को गंदी आदत होती है जो खाली वक्त में बैठते हैं और वो सब गलत चीज़ें करते हैं, उनकी वजह से भी उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर करती है। जब तक आप अपने संसार के सारे सुखों को नहीं त्यागेंगे, तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। दोस्तों, शुरुआत में मुझे भी ऐसी बहुत सी दिक्कतें आई थी जब मैंने इन सब चीज़ों की शुरुआत की थी। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य की एक साइकिल बनी हुई है कि यदि हम 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो उसके बाद हमारे शरीर पर इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पूरा 1 साल लगा था इन सब चीज़ों में सक्षम होने में। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने शरीर को आदत पड़ने में ही लगते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से मांस मदिरे का उपयोग कर रहा है, जो सब चीज़ों का उपयोग कर रहा है, उस व्यक्ति को कम से कम नहीं तो 6 महीने का समय लगता ही है ब्रह्मचर्य का पालन करने में। कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी आपके जीवन में जिसकी वजह से आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। दोस्तों, धीरे धीरे ही शरीर को आदत पड़ती है। इन चीज़ों में एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप कम से कम नहीं तो 6 महीने तक अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 6 महीने के बाद जाकर ही जो आपके शरीर में जो वीर्य स्टोर होगा, जो आप भोजन खाएंगे, जो वो भोजन अंदर जलेगा, आपके पेट में जो एक अग्नि स्रोत है, उस अग्नि से वो भोजन पचेगा। उस भोजन के पचने के अनुसार उससे रस निकलेगा। रस आपके शरीर से होता हुआ आपके वीर्य की जो जगह है वहाँ पर इकट्ठा होगा और धीरे धीरे उससे एक वीर्य बनना शुरू होगा। अब दोस्तों, जब वो जगह जो है वो पूरी फुल हो जाएगी, उसके बाद उस वीर्य में से शक्तिपात होगा। अब दोस्तों, जो लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं वो लोग ये सब चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों में नए आए हैं उन लोगों को इन सब चीज़ों को समझने के लिए कुछ वक्त लगेगा। तो जो वीर्य है, जब वो वीर्य स्टोर होने लग जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उस वीर्य से एक शक्तिपात होता है और वही शक्ति हमें उत्तेजित करती है। दोस्तों, अगर उस शक्ति को हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर लाते हैं, तभी हमारे शरीर के जितने भी चक्र हैं वो संतुलित रह सकते हैं, वो एक्टिवेट हो सकते हैं। और इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी जागृत इसी को कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वीर्य से ही जुड़ी हुई हैं, हमारे मन से जुड़ी हुई हैं, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई हैं, हमारी चेतना से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं, जो लोग अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं, वो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। उन्हें कभी भी इन सब चीज़ों में परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो दोस्तों, आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, हमेशा मैं आप लोगों से यही कहता रहता हूं कि यदि आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर, मेरा नंबर वहां डला हुआ है, मेरा नंबर वहां है, मेरी ईमेल आईडी वहां है, आप मुझे वहां जाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, उस चीज़ का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को कंसल्ट करूंगा, आप लोगों को जितनी हो सकता है आप लोगों की हेल्प करूंगा। इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों हमेशा मेरी लाइन जो है फ़ोन की वो खुली रहेगी। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस चीज़ का मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है। तो यदि आप लोग मुझसे किसी बारे में बात करना चाहते हैं तो आप मुझे पहले मैसेज कर सकते हैं। यदि मैं फ्री हुआ तो मैं आप लोगों को मैसेज का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आने वाली वीडियोज़ में मैं इसी टाइप की कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपका जीवन अच्छा व्यतीत हो, जिससे आपकी सोच अच्छी हो, जिससे आपके आने वाले जो समय है वो अच्छा बीते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो। बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष हो जाऊंगा एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।